Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are fine and safe at your places. Dear students, today we are going to solve the exercise work of NCERT book and your workbook. Okay, let us recapitulate the things. Objects around us are made up of large variety of materials, and the given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. And different types of materials have different properties. Some of the materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard whereas some are soft. Some materials are soluble in water, as we have done in the previous lecture, whereas others are insoluble. Some materials, such as glass, are transparent, and others, such as wood and metals, are opaque. Some materials are translucent. So, materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. Let us start with the exercise work of NCERT book. Yes, the first question of your NCERT exercise is that name 5 objects which can be made from wood. Okay, students, can you name 5 objects? Yes, its first one is our table, and next is chair. नेक्स्ट और क्या होता है आपका वुड का बना हुआ बेड, डोर्स, टॉयज. ओके, these are the 5 objects which are made up from wood, and others also, bullock cart and so many things are there also. Okay, the second question is select those objects from the following which shine, जो शाइन करते हैं. तो हमारे पास कौन कौन से हैं अभी? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. इनमें से हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं. एक तो है ग्लास बाउल, ठीक है, और क्या है बताओ बताओ? स्टील स्पून. यस, दीज 2 ऑब्जेक्ट्स शाइन. ओके, इनकी क्या होती है? शाइन होती है. नेक्स्ट, मैच द ऑब्जेक्ट्स given below with the materials from which they could be made. Okay, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, ये किससे मिलके बनते हैं, किस चीज़ के होते हैं. रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल. ओके, तो ये आपको भी पता है, हमने किया था कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल का बना हो सकता है. ओके, तो बुक किससे बनती है? मैं यहाँ बाहर लिख रही हूँ, बुक इज मेड अप ऑफ पेपर. किससे बनती है? पेपर से. एंड टम्बलर, यस यस, बताओ बताओ. टम्बलर इज मेड अप ऑफ, वन इज ग्लास एंड अदर इज प्लास्टिक. 2 थिंग्स का बना होता है ना टम्बलर. आप घर पे यूज़ करते हैं, मिल्क मग करते हैं ना, तो वो ग्लास का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है. नेक्स्ट इज चेयर. चेयर किसकी बनती है? चेयर इज ऑल्सो प्लास्टिक एंड वुड. 2 थिंग्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट इज टॉय. टॉय इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड वुड. ओके, नेक्स्ट इज शूज़. शूज़ किससे बनते हैं? शूज़ भी हमारे प्लास्टिक्स के भी होते हैं. क्रॉप्स पहनते हैं आप सभी, तो वो प्लास्टिक की होती है ना. प्लास्टिक एंड और बताओ बताओ, लेदर. यस, लेदर की होते हैं शूज़ हमारे. तो प्लास्टिक एंड लेदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. ओके, तो जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है. ठीक है, फर्स्ट वन, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. इज इट ट्रू? क्या कभी स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है
आप स्टोन में से लाइट पास होती है क्या? नो, सो इट इज़ फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। ये भी क्या है आपका? फॉल्स। ओके। चॉक डिजोल्व्स इन वाटर। हमने एक्टिविटी की थी ना, क्या चॉक डिजोल्व हुआ था बेटे वाटर में? नो, चॉक डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। यस, जो थिंग्स होती हैं मेड अप ऑफ वुड दे फ्लोट ऑन वाटर। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ ऑप्शन, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। हाँ जी, शुगर तो वाटर में डिजॉल्व होती है ना, आप सबको पता है ना। तो ये क्या है? फॉल्स। ओके। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। क्या ऑयल मिक्स होता है वाटर में? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड वाटर में मिक्स होती है या सेटल डाउन हो जाती है बेटे? यस, it settles down in water, so it is true. Vinegar dissolves in water. Yes, vinegar dissolves in water, it is true. Okay, ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, given below are the names of some objects and materials. ओके, कौन कौन से हैं हमारे? वाटर, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. Okay, group them as round shaped and other shape. Okay, पहले हम round shaped को क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। ओके, राइट डाउन हेयर एज राउंड शेप्ड। नोटबुक में आप नोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे राउंड शेप्ड। तो राउंड शेप्ड में आप लिख लेंगे। कौन कौन से हैं बताओ बताओ? एक तो है हमारी बास्केटबॉल, क्लियर। सेकेंड वन हमारी क्या है? ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है राउंड शेप? ग्लोब। और क्या है? एप्पल। एंड नेक्स्ट वन इज क्या है? अर्दन पिक्चर। ओके, ये भी हमारा राउंड शेप्ड है। ओके, नेक्स्ट है अदर शेप्ड। जो हमारे बाकी रह गए वो क्या है? अदर शेप्ड। कौन कौन से रह गए? वाटर अदर शेप्ड, ओके, एंड शुगर अदर शेप्ड। क्लियर। तो ये हमारा ग्रुप हो गया, हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमारे हैं ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। व्हाट आर ईटेबल्स? ईटेबल्स वर्ड हमारा बना है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम ईट। ईट मीन्स द थिंग्स विच यू कैन ईट आर नोन एज ईटेबल्स, एंड नॉन ईटेबल्स विच यू कैन नॉट ईट। Okay, so distinguish it right here, eatables. Okay, now categorize the elements. Water, यहाँ पे लिख देंगे नॉन ईटेबल्स। नॉन ईटेबल्स कौन से हैं हमारे? बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट चलो ऑरेंज। ऑरेंज इज ईटेबल। आई एम कैटेगराइज एंड going to write here orange. I have written here orange. Next is sugar. Sugar is also eatable. Okay, next globe. Globe is non eatable. Apple is eatable. Okay, earthen pitcher, it is non eatable. बेटा मैंने ये बुक में किया है, बट आप सभी इसको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वे से नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट 6th, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ओके, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। देखो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी और फिर आप इसको नोटबुक पे लिखेंगे। ओके, देखो हम कुछ आइटम्स लिख लेते हैं, जैसे कि जो वाटर पे फ्लोट करती हैं। बताओ, हमने एक्टिविटी की थी वुडन थिंग्स, जैसे कि वुडन टॉय या वुडन ब्लॉक।
ओके, नेक्स्ट इज, और बताओ, पेपर, बलून, हेयर, प्लास्टिक टॉय. ओके, दीज आर द थिंग्स विच फ्लोट ऑन वाटर. ये वाटर पे क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं. ओके, अब हम ये चेक करेंगे कि ये केरोसिन ऑयल पे फ्लोट करती हैं या नहीं. बेटे, कोई भी थिंग जो है वो कब फ्लोट करती है? जब उसकी डेंसिटी लेस होती है. जैसे वाटर से डेंसिटी लेस होगी तो वो वाटर पे फ्लोट करेगी. इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन ऑयल देन इट फ्लोट्स ऑन ऑयल. ओके, तो हेयर और बलून जो हैं, टू थिंग्स मैंने ये लिखी हैं, दीज टू विल फ्लोट ऑन ऑयल ऑल्सो. ओके, रेस्ट ऑल विल नॉट. ओके, इनमें से ये दो चीज़ें ऑयल पे फ्लोट करेंगी. बिकॉज रीज़न क्या है इसका बेटा जी? रीज़न ये है कि ये दोनों चीज़ों की जो डेंसिटी है, इट इज़ लेस देन ऑयल. So these things will float on oil also. Okay, next, find the odd one out from the following. Yes, chair, bed, table, baby, cupboard. हाँ जी बच्चे, chair, bed, table और cupboard, these all things are made up of wood. किससे बनती हैं? wood से. और ये नॉन लिविंग है. but baby, बेबी क्या है? बेबी तो नहीं वुड का बनता. बेबी इज अ लिविंग थिंग. बेबी एक लिविंग थिंग है. ऑल अदर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड आर मेड अप ऑफ वुड. ओके, क्लियर टू यू ऑल? यस. नेक्स्ट, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. देखो बेटा, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस, आप सबने सुना होगा. ये सब क्या हैं? These all are flowers. ये क्या हैं? flowers हैं. ठीक है? And boat is not flower. It is made up of wood. Okay? It floats on water. Next is aluminium, iron, copper, silver, sand. देखो, aluminium, iron, copper, silver. These all are metals. ये सब क्या है? These all are metals. But sand is not a metal. Okay? तो next, D part, sugar, salt, sand, copper sulfate. Okay? जो हमारा शुगर है, हमारा शुगर, salt, copper sulfate, these all are क्रिस्टल्स. ये सब क्या है? क्रिस्टल्स हैं. और ये सभी शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. ओके, बट सैंड इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर एंड आर नॉट इन क्रिस्टल फॉर्म. ओके, these all things are soluble in water and are in crystal form. Clear to you all? Now let us start the workbook. Yes students, this is our page number 28 of workbook. Multiple choice questions. Okay, the first question is, which of the following materials are transparent? Okay, one is rock, wood, clear glass, paper. देखो बेटे, ये आप सबको पता है कि ग्लास, क्लियर ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उससे लाइट पास होती है. बट रॉक, वुड और पेपर में से लाइट कैन नॉट पास थ्रू. ओके, एंड वी कैन नॉट सी थ्रू दीज थिंग्स. सो टिक हियर क्लियर ग्लास. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड फॉल्स इन अ जार ऑफ वाटर? हाँ जी, क्या होगा? A part, a block of wood will sink in water. B part, a block of wood will float in water. C part, the block of wood will dissolve in water. D part, the block of wood will break into smaller pieces that will settle down at the bottom of the jar. बेटा, block of wood है, it will float in water. B is correct.
ओके. सी थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हार्ड मटेरियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके. यस, कैंडल, स्पॉन्ज, कॉटन वूल, आयरन रॉड. बेटा कैंडल, स्पॉन्ज एंड कॉटन वूल ये सब क्या हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं हमारी. कैंडल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वैक्स, वैक्स भी इतनी हार्ड नहीं होती. आयरन रॉड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, इट इज़ हार्ड. ये क्या है, हार्ड है. मेटल की प्रॉपर्टी है ना ये हमारी, हार्ड है. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज सॉल्यूबल इन वाटर. यस, विच वन इज सॉल्यूबल, ग्लूकोज. पीते हैं ना ग्लूकोज का पानी, हाँ जी, glucose, it is soluble in water. First one is soluble in water. Let us see the rest options also. Sawdust, it is not soluble in water. Chalk powder, we have already done, it is also not soluble in water. Sand is also not soluble in water, it settles down at the bottom. Okay, so glucose is soluble in water. Fifth part, through which type of materials can objects be seen but not clearly. हम किस में से ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, बताओ बताओ. ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं, फ्रॉम विच टोटली द लाइट पास. आपको जैसे विंडो के मिरर में से दिखाई देता है बाहर, दैट इज ट्रांसपेरेंट. एंड ओपेक, मैम ने आपको बुक दिखाई थी ना, बुक है, वुडन ब्लॉक है, वॉल है, अलमीरा है, कबर्ड है, इनमें से आर पार नहीं दिखाई देता. सो दे आर ओपेक. एंड नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट. येस, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वी कैन, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से क्या है, सम ऑफ द लाइट इज पासिस बट नॉट क्लियरली. हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता बट कुछ लाइट पास होती है. ओके. नेक्स्ट, फिलअप्स. फिलअप्स, अ पीस ऑफ सैंड पेपर हैज़ अ डैश टेक्सचर. हाँ जी, कैसा होता है बेटे, डल. कैसा होता है, डल टेक्सचर. ओके. नेक्स्ट, मेटल्स में लूज देयर लस्टर ड्यू टू द एक्शन ऑफ. यस यस, बताओ बताओ, किसके एक्शन से होता है ये. मेटल्स में लूज द लस्टर ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. ओके. थर्ड वन, अ पीस ऑफ स्टोन विल ऑलवेज. हाँ जी, बताओ बताओ, वाटर में क्या हो जाएगा, piece of stone, sink. It will always sink. Clear? Next, fourth part, dash materials do not allow light to pass through them. Which materials अभी हमने किया था, opaque. Opaque materials do not allow light to pass through them. Next, materials are classified into different groups on the basis of differences and similarities in their. बताओ किसके बेसिस पे बेटा जी, प्रॉपर्टीज़. उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को हम एक जगह पे ग्रुप करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट प्लेस पे ग्रुप करते हैं. ओके. This is our page number 31 of your workbook. Okay. Number 1. A particular object can only be made only from a single material. Yes. क्या एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मटेरियल से बन सकता है, नहीं. तो ये क्या है हमारा, फॉल्स. ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था ना, जैसे कि हमारी चेयर है, वो किसकी बन सकती है, वो वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, शूज़ लेदर के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं ना. तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है. ओके बेटा. पेटल्स ऑफ फ्लावर आर स्मूथ टू टच. यस, आपने कभी टच करके देखे हैं, बहुत स्मूथ होते हैं. तो ये क्या है हमारा, ट्रू. ओके. थर्ड वन, freshly cut surfaces of metals are shiny in appearance. जो freshly cut surfaces होती हैं ना metals की, वो बहुत shine करती हैं. Yes, this is true. Okay, ये क्या है हमारा, true है. Next, vinegar does not mix with water. अभी हमने क्या किया था पीछे, vinegar mix with water. तो यहाँ पे क्या है, does not, it is false.
ये हमारा क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू फ्रॉस्टेड ग्लास। येस, दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है वो क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, मैच कैसे करेंगे, देखो। फर्स्ट है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, हाँ जी, सभी ऑप्शंस रीड करेंगे। फ्लोट्स इन वाटर, soluble in water, sinks in water, soft material, insoluble in water. Yes students, sponge is what is soft material, बहुत soft होता है। Yes, next is mirror. Yes, mirror का क्या है, mirror will sink in water. Okay, next coconut oil. Coconut oil, it is insoluble in water. So write here 3. Sugar syrup. Sugar syrup is soluble in water. Last is wooden plank. Wooden plank floats in water. Okay. Wooden plank floats in water. So students, we have done today the exercise of NCERT and of workbook. Worksheets 1 and worksheet 2 of your workbook, which includes true false, matchmaking, fill ups. ओके, तो हमें आपने क्या करना है, इन सबको बेटे अच्छे से नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।